Thank you. Thank you, audience. Thank you so much. Thank you. प्रणाम करता हूँ और शुरू करता हूँ। ज्ञान का महामंथन, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस बस बस, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बस। ओके ओके, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। थोड़ा सा बचा के रखिए, खेल अभी आगे चलने वाला है। और देवियों सज्जनों, कल जैसे ही ये फास्टेस्ट फिंगर खेल करके आए, हूटर बज गया, लेकिन आज आपके साथ शुरुआत करेंगे बबीता जी। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और अनेक अनेक धन्यवाद। बबीता जी जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। ऑलराइट बबीता जी, जो खेल के नियम है वो जल्दी से आपको मैं पहले समझा दूं। हालांकि आपने वहां बैठे बैठे देख भी लिया होगा। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। 2 पड़ाव पड़ते हैं खेल में, 5वें प्रश्न पर और 10वें प्रश्न पर। 3 लाइफलाइंस हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन 50-50, तीसरी लाइफलाइन है संकेत सूचक। ठीक है, ओके। और अगर आप 25 लाख रुपए जीत जाती हैं आज, तो आपको मिलेगी हीरो वीडा ई-वूटर मिलेगी आप 25 लाख। और यदि आपने 1 करोड़ रुपया जीत लिया तो देवेंद्र सज्जनों आपको बता दें, पहली बार एक खास अवसर मिलेगा इन्हें। मारुति सुजुकी की अर्टिगा ब्रीजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी चुन लीजिए, वो आपकी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी, स्पेशल पार्टनर्स पतंजलि दंतकांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ बबीता जी। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या समय मापने वाला उपकरण नहीं है? Which of these is not a time-keeping device? A. Thermometer. B. Hourglass. C. Watch. D. Sundial. Thermometer, hourglass, watch, sundial. सर प्लीज ऑप्शन ए, थर्मामीटर। थर्मामीटर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5000 रुपए जीत गए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ एक दुग्ध उत्पाद नहीं है? Which of these food items is not a dairy product? Okay? ऑप्शन देखिए। A. चीज, B. जैम, C. कर्ड, D. बटर। चीज, जैम, दही या मक्खन? सर प्लीज ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। बी को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। जैम बिल्कुल सही उत्तर है। वो चीज प्रोडक्ट नहीं होता। तो देवेंद्र सर ने केबीसी में पूछा गया हर सवाल जो है, देखिए न केवल खिलाड़ियों को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगा। यहां हर दिन पूछे गए हर एक सवाल के बदले में आदित्य बिरला ग्रुप एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। कई मायने में आगे चलते हैं बबीता जी। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए ये रहा आपके सामने। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया है। इनमें से कौन सा शहर चित्र में चिन्हित राज्य में स्थित है? Which of these cities is located in the state highlighted in the image? इमेज देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन रखूंगा आपके सामने। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं बबीता जी। ए अहमदाबाद, बी कानपुर, सी गुरुग्राम या डी उदयपुर।
सर प्लीज ऑप्शन डी उदयपुर। डी उदयपुर कह रही हैं ताल लगाने के लिए। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। राजस्थान राज्य था, उसमें बाकी शहर जो हैं वो अलग राज्यों से थे, उदयपुर वहां से था। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। शाहरुख खान अभिनीत इनमें से कौन सी फिल्म, उनका नाम लेते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाहरुख खान अभिनीत इनमें से कौन सी फिल्म 2020 से पहले रिलीज हुई थी? 2020 से पहले। Which of these movies featuring Shah Rukh Khan released before 2020? Options: A. पठान, B. जवान, C. कभी खुशी कभी गम, या D. ब्रह्मास्त्र। सर प्लीज ऑप्शन सी कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम सी पे कह रहे था लगाने के लिए। वेल प्लेड, ये एकदम सही उत्तर दिया आपने। कभी खुशी कभी गम 2001 में, ब्रह्मास्त्र 2022 में, पठान और जवान 2023 में। पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए, और वो ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शहर में आपको राम राजा मंदिर मिलेगा जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है? In which of these cities would you find the Ram Raja temple where Lord Ram is worshipped as a king? A. भोपाल, B. जबलपुर, C. इंदौर, D. ओरछा। भोपाल इंदौर तो नहीं है, जबलपुर में राम राजा सर ऑप्शन डी ओरछा। ओरछा छतरपुर जिले में है डी ये। पे कह रही है ओरछा पे ताल लगाने के लिए। क्या बात है बबीता जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि इस मंदिर का जो डिजाइन है ये अनोखा माना जाता है, क्योंकि ये एक महल के आकार की तरह लगता है और ऐसा ही बनाया गया है। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, ये है 50,000 रुपए का, और टिकटिकी जी आपको देंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आईपीएल 2025 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीती? पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह से संबंध रखती हैं कि नहीं। Who won the orange cap for scoring most runs in IPL 2025? Options: A. B. साय सुदर्शन, B. विराट कोहली, C. श्रेयस अय्यर, या D. केएल राहुल। साई सुदर्शन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। 2025 की बात हो रही है। सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीती? सर इसका आंसर ए बी साई सुदर्शन लॉक किया जाए सर। ए जी। बी साई सुदर्शन पे कह रही ताल लगाने के लिए। कैसे लगा कि आपको ये होना चाहिए? सर श्रेयस अय्यर तो दिल्ली कैपिटल्स के थे, वो तो विन ही नहीं की थी। ऐसा मैंने पढ़ा था पेपर में। मैंने बताया ना सर, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, आपकी आवाज आती थी, तो ये तो वो आवाज आई और कहा कि साई सुदर्शन सही उत्तर होना चाहिए। हो गया आपका बिल्कुल सही जवाब। वाह क्या बात है, वेल प्लेड बबीता जी। तो बड़ा मुश्किल था लेकिन आपने सही अनुमान लगाया इसका। वेल प्लेड, वेल प्लेड। उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए 15 मैचों में 759 रन बनाए थे, 759 रन। 750। ऐसे ऐसे खिलाड़ी हो रहे हैं, अद्भुत खेल खेल रहे हैं जी। ओके, अब देखिए अमेज़न लेकर आया है केबीसी विन एट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश के भाई और भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कौन है? ऑप्शन देखिए। ए भगवान कार्तिकेय, बी अर्जुन, सी अभिमन्यु, या डी भगवान सूर्य। जवाब देने का समय जो है कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो अमेज़न ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए केबीसी
स्क्रीन पे दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए या फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और सबमिट कीजिए। देखिए, हर दिन Amazon की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्दी कीजिए, जाइए और जवाब दीजिए। बहुत बहुत बधाई इनको हम देते हैं। और क्या है जी, आप काहे को अपना क्या है, बोलना है कुछ? ठीक है, बोल देते हैं। ठीक है, अपने देखिए बैंक या ई-वॉलेट खाते से जुड़े ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें। आप ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया साइट्स और अपने बैंक खाते या बैंक खाते से लिंक्ड ईमेल आईडी के लिए कॉमन पासवर्ड न रखिए। आप सार्वजनिक, खुले या मुफ्त नेटवर्क से बैंकिंग करने से आप बचिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऑलराइट बबीता जी, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। 7वां प्रश्न आएगा और ये है 1 लाख रुपए का। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास किस नदी से मिलती है? द बेटवा मीट्स विच रिवर नियर हमीरपुर इन उत्तर प्रदेश। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गंगा, बी चंबल, सी यमुना या डी गंडक। बेतवा नदी यूपी में चंबल नहीं है। गंगा, चंबल, यमुना, गंडक। इसका ऑप्शन सी होना चाहिए सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी रन करती है। चंबल नहीं करती है। गंगा, गंडक तो उधर बिहार साइड में, कोसी। 15 सेकंड बचे हैं सर। ऑप्शन सी प्लीज लॉक, ऑप्शन सी यमुना। यमुना जी सर। सी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बच गए आप, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। बेतवा यमुना की एक सहायक नदी है जी सर। और ये मध्य भारत से निकलती है और उत्तर प्रदेश में ये बहती है, बेतवा नदी। ओके, अब आ गया है 2 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 8वां प्रश्न। तैयार हो जाइए बबीता जी। ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। इनमें से किसने एनिमल लॉज ऑफ इंडिया और फर्स्ट एड फॉर एनिमल्स जैसी पुस्तकों का सह लेखन किया है? Who among these has co-written books like Animal Laws of India and First Aid for Animals? ऑप्शंस देखिए: ए श्रीमती मेनका गांधी, बी श्रीमती प्रियंका गांधी, सी श्री वरुण गांधी या डी श्री राजीव गांधी। सर क्लियर है इसका ऑप्शन ए श्रीमती मेनका गांधी पर लॉक किया जाए। Okay. सर बड़ी जल्दी इन्होंने उत्तर दे दिया। ए पे ताल लगाया जाए। Yes is the right answer. Well played. Well done. श्रीमती मेनका गांधी जो हैं, ये एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी रही हैं। अब आ गया है 9वां प्रश्न बबीता जी। ये है 3 लाख रुपए का 9वां प्रश्न। 3 लाख रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महाभारत के अनुसार शांतनु के पुत्र चित्रांगद के बाद कौन सिंहासन पर बैठे थे? According to the Mahabharata, who succeeded Chitrangad, the son of Shantanu, to the throne? Options हैं आपके: A भीष्म, B विचित्रवीर्य, C धृतराष्ट्र या D पांडु। भीष्म, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र या पांडु। सर ये विचित्रवीर का मैंने सुना नहीं है। भीष्म तो बैठे ही नहीं थे। पांडु मुझे लग रहा है, क्योंकि पांडु को बिठाया था लेकिन फिर वो वास चले गए थे बाहर।
20 सेकंड बचे हैं, बोलिए सर क्या? आई टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिक, एक लाइफलाइन लेंगी। तीनों आपकी जीवित हैं, बताइए कौन सी? 50-50। 50-50 लेंगी, ओके। अंकित कर दिया जाए 50-50 लाइफलाइन कंप्यूटर जी। और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। जिन्हें सोच रही थी आप पांडु, वो निकल गया है। बचा है भीष्म और विचित्र वीर्य। घड़ी चल पड़ी है। सर ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, विचित्र वीर। विचित्र वीर पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड बबीता जी, इज द राइट आंसर, वेल डन। 3 लाख रुपए जीत लिया आपने। जी। चित्रांगद और विचित्र वीर भाई थे, विचित्र वीर। और शांतनु के पुत्र थे भाई। हाँ। और शांतनु के एक अन्य पुत्र भीष्म ने जब राजगद्दी का अधिकार त्याग दिया जी। तो उन्होंने चित्रांगद को राजा बनाया, और उनकी मृत्यु के बाद भीष्म ने पांडु और धृतराष्ट्र के पिता विचित्र वीर का राज्याभिषेक किया। ऐसी कथा बता रहे हैं हमको। ओके, तो देव संजो, खेल में सुरक्षित रहने का ये जो खास मौका है, ये इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा मिला है। ओके बबीता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है। 10वें प्रश्न का मूल्य है इसका 5 लाख रुपए। पहले ये 3,20,000 का होता था, जी। अब ये 5 लाख कर दिया गया है। इसको पार कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से आप 5 लाख रुपए तय हो जाएगा कि आप लेके जाएंगे। सोच समझकर आपने अभी तक खेला है, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2025 में कौन सी सब लेफ्टिनेंट भारतीय नौसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी? Which sub-lieutenant in 2025 became the first woman fighter pilot of the Indian Navy? Options: A. प्रेरणा देवस्थली, B. ऐश्वर्य बोडापट्टी, C. शुभांगी स्वरूप, D. आस्था पुनिया। First woman fighter pilot for the Indian Navy. सेना लड़ाकू पायलट। सर प्रेरणा देवस्थली, ऐश्वर्या बोड़ापति, ये सुने नहीं है मैंने। शुभांगी स्वरूप, आस्था पुनिया पे जा रहा है मेरा ध्यान। सर लाइफलाइन। शांत शांत हो जाइए। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। डी आस्था पुनिया, जहां शायद आप जा रही थी वहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 58%। ए को 30, बी को 8, सी को 4। प्रेरणा देवस्थली जो अपने यहाँ आई थी सर। जी हाँ जी हाँ, वो सर आस्था पुनिया, डी को लॉक किया जाए प्लीज। डी पे था लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल ऑडियंस, क्या बात है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को सेकंड बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान विंग्स ऑफ गोल्ड मेरा भी ध्यान वहीं जा। से सम्मानित किया गया था। वेल प्लेड बबीता जी, तालियां बज जाए। एक चेक आ रहा है इनके नाम 5 लाख रुपए का। $5 लाख रुपए। वेल प्लेड बबीता जी, रियली ओके। तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता ग्रो द्वारा प्राप्त हुई। ऑलराइट, देवेंद्र संजो, हॉट सीट पर आने का अवसर जो है अभी भी गया नहीं है। आपके पास एक सुनहरा मौका है गोल्डन वीक विद भीम में, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को डाउनलोड कीजिए। केबीसी सेक्शन में जाकर के एक सवाल का जवाब दीजिए।
आप में से 10 जो खिलाड़ी है ना, उनको मिल सकता है मौका यहाँ हॉट सीट पर आने का, केबीसी खेलने का। वो है गोल्डन वीक विद भीम में। भीम से अपने पेमेंट्स को सिक्योर कीजिए और आ जाइए यहाँ हॉट सीट पर। बबीता जी, अब आ गया है समय सुपर संदूक का। जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद सुपर संदूक में उसका पर्चा छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी। हिंदी में। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट बबीता जी, तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का समय आपके लिए शुरू होता है अब। इनमें से किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में नीला रंग है? अमेरिका, जापान, आयरलैंड, बांग्लादेश? अमेरिका। करेक्ट। नेक्स्ट, 2024 में किस राज्य ने महाकुंभ मेला जिला बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सही, बिल्कुल। हाफ मैराथन लगभग कितने किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा? पास 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 पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या मुंबई हाई फील्ड से प्राप्त होता है? हीरे, सोना, लोहा, तेल? लोहा। रॉन्ग। नेक्स्ट, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? आलिया भट्ट, रानी मुखर्जी, कंगना रनौत? रानी मुखर्जी। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय आम चुनाव किस दशक में आयोजित किए गए थे? 1930, 1940, 1960, 1950? 1950। करेक्ट। नेक्स्ट, कत्ल और सिर्रा किस पंजाबी गायक के गीत हैं? दिलजीत दोसांझ, बादशाह, गुरु रंधावा या एपी दिलजीत ढिल्लों? दोसांझ। रॉन्ग। नेक्स्ट, एलएनजी ईंधन में एल का अर्थ क्या है? लिक्विड, लिक्विफाइड, लोडेड, लाइट? सर बी, लिक्विफाइड। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक प्रकार की नाव नहीं है? एसयूवी, मछुआ? एसयूवी। करेक्ट। नेक्स्ट, एक तितली में सामान्यतः कितने पंख होते हैं? 2, 8, 4, 6? 6। रॉन्ग। नेक्स्ट, हाफ मैराथन लगभग कितने किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा दौड़ी जाती है? 42। नहीं, रॉन्ग। समय समाप्त हो गया और 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया उन्होंने। 60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और ये 60,000 रुपए अभी के अभी हम ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कहाँ गलत होंगे। हाँ, देखो, मैराथन जो है वो 42 होती है। 42 किलोमीटर्स का मैराथन, तो आधा हो गया उसका 21। हाँ। इनमें से क्या मुंबई हाई फील्ड से प्राप्त? तेल। तेल। जब भी हाई की बात होती है तो गलत हो गया तो। पानी में जो सर वो टाइमिंग इधर जी जा रहा जी था कोई ना, बात तो। नहीं है। लोहा नहीं, तेल होता है। और कत्ल और सिर्रा किस पंजाबी गायक के गीत हैं? वे हैं गुरु रंधावा के। गुरु रंधावा, नॉट दिलजीत दोसांझ। ओके, तितली में सामान्यतः कितने पंख होते हैं? 4 होते हैं तितली में, 6 नहीं, 4। ओके, अब बबीता जी, आपकी जो जीती हुई धनराशि है ये यूपीआई द्वारा हम ट्रांसफर कर देंगे। इसको स्कैन कर दिया और इसको रख देते हैं अलग। और आपके जो आपने जीता है 60,000 रुपया, इसको यहाँ भर देंगे, इसको डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डालेंगे, सबमिट कर देंगे और पहुंच गए ये 60,000 रुपए आपके बैंक में। देखिए सुनो, देखिए, अब आपके लिए एक सवाल है। अगर कोई आपको स्टॉक टिप्स या एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस देकर कहे कि आपके पैसे तेजी से बढ़ जाएंगे या डबल हो जाएंगे या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहिए, तो आप क्या करेंगे? सही जवाब है कि ऐसे लिंक्स पर आप क्लिक बिल्कुल मत कीजिए। ये एक डिजिटल स्कैम हो सकता है। सबसे पहले आप सलाह देने वाले की जांच पड़ताल करवाइए और डिजिटल स्कैम से बचिए। और आप भी अपनों से ऐसे ही सवाल पूछकर उन्हें जागरूक बनाइए। अब आप बताइए कि ये 60,000 रुपए बैंक पर रहें कि उसकी एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइए? सर, ऑडियंस पोल जीवित करना जिंदा चाहूंगी। कराइए। ओके कंप्यूटर जी, क्या बात है, बड़ा भरोसा है इनको आप पर। तो ये जो 60,000 रुपए बैंक में, इसकी एवज में इनकी ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन को जीवित कर दीजिए। ये हो गई जीवित। तो इसी के साथ इन्होंने महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक पार कर लिया आपने बबीता जी। अब बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल का जो भंडार है आपके घर पहुंच जाएगा। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार। ऑलराइट बबीता जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, जो भी हो जाए खेलिएगा जरूर। 7.5 लाख रुपए, 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन का।
पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी को बचाने के उनके प्रयासों के कारण टाइम पत्रिका ने अपनी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया? नहीं। पूर्णिमा देवी बर्मन was included by Time magazine in its Women of the Year 2025 list because of her efforts to save which bird? ऑप्शन हैं A red-headed vulture, B Himalayan quail, C greater adjutant stork या D great Indian bustard. लाल सिरवाला गिद्ध, हिमालयी पटेर, सी हरगिला या डी गोडावड़? सर ये मैंने सुना है पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है टाइम्स पत्रिका का अवार्ड, बट एग्जैक्टली मैं अभी वो नहीं कर पा रही हूँ कि ये शायद गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, क्योंकि गिद्धों की संख्याएं अभी कम मालूम पड़ती है। घोड़ावन, हरगिला, कहीं पढ़ा हो आपने इसके बारे में या जानकारी हो आपको? पढ़ा तो है पर एग्जैक्टली इस जो पक्षी है उसके बारे में नहीं पढ़ पाई हूँ मैं। खेलिएगा जरूर आप, क्योंकि कुछ गलत हो भी गया तो हारेंगे नहीं आप। हाँ पर सर 2 लाइफ लाइन है ना, ये चली हाँ 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता तो संकेत सूचक। और देखिए, एक लाइफलाइन करने के बाद अगर आपको लगे आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो भी आप दूसरी लाइफलाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद भी तसल्ली ना हो तब आप क्विट भी कर सकती हैं। सर मैं संकेत सूचक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। संकेत सूचक की लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। In India, this bird is found largely in the east and northeast. भारत में ये पक्षी मुख्यतः पूर्व और पूर्वोत्तर में पाए जाते हैं। हरगिला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लग रहा है सर, गोडावन। लाइफ लाइनें लेनी पड़ेगी। लाइफलाइन लेंगे आप जी। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन जो बची हुई है इनकी वो है ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी को मिला है 52%। वाओ। ए को मिला है 19, बी को 18 और डी को 11। क्या कीजिएगा? सर प्लीज ऑप्शन सी। ऑप्शन के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता कह रही है सी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। पता नहीं ये सही है कि नहीं, इस पे ताला लगा दिया जाए। आपका मन कहां जा रहा था? सर गोडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे जा रहा था। देवी जी अगर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहती हैं और जनता के साथ न जाती तो आप गलत होती है। बिल्कुल सही जवाब। हाउ डिड यू गेट दिस? बाप रे बाप। पूर्णिमा असम में रहती हैं। उनके प्रयासों की बदौलत इस पक्षी की संख्या जो है वो बढ़ती है। लोग आमतौर पर हरगिला को अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो मृत जीवों की हड्डी खाते हैं। अच्छा। और इसलिए उनकी संख्या बहुत घटी थी, पर वे एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल रोल भी निभाते हैं। ओके, 7.5 लाख हो गए हैं आपके बबीता जी। तीनों लाइफलाइन अब आपकी चली गई है। अब आएगा, लेकिन हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ आप जनता ने ये जो उत्तर दिया अभी। वेल डन ऑडियंस। ग्रेट।
अब आ गया आपके सामने 12वां प्रश्न। ये है 12,50,000 रुपए का। ध्यान रहे कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। उत्तर अगर आपके मन में आए सही तो ही खेलने का मैं आपसे अनुरोध करूंगा, लेकिन अगर ना हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 7.5 लाख आप जीत रहे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। अशोक के शिलालेख इनमें से किस भाषा में पाए जा सकते हैं? In which of these languages can Ashokan inscriptions be found? ऑप्शन देखिए। ए अरामैक, बी बास्क, सी अरबिक, डी थाई। अरामैक, बास्क, अरबिक, थाई। वैसे तो बेसिकली इनका प्राकृत पाली भाषा में आरामिक नहीं पढ़ा भी नहीं है सर। बहुत टफ हो जाते हैं आगे जाके क्वेश्चन। दो ऑप्शन में कंफ्यूज हूं मैं, ए एंड बी। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी सर। 100% सही होना चाहिए अगर आप 12,50 जीतना चाहते हैं। ना मालूम हो क्विट कर सकती हैं आप। 7.5 लाख आप जीत रहे हैं। आरामिक जा रहा है मेरा माइंड, बट रिस्क है। और इस स्तर पर आकर के हम कई बार दो चीजें बोलते हैं, संतुष्टि और लालच। लालच सर इसका नहीं है। आप वहाँ फोटो नहीं खिंचवाएंगे, नहीं तो मैं कम अमाउंट में चले जाऊंगे तो आप फोटो नहीं देंगे सर। एशियन पेंट सबके साथ हम फोटो खिंचवाते हैं सर। वो वाली जो पीछे होती है ना, वो वाली। हाँ, उसके लिए तो जरा थोड़ा और आगे जाना पड़ता है, लेकिन इधर खिंचवाएंगे सर आपके उसका साथ। लालच है, उसका नहीं है। 2.5 तो खोएंगे सर, ज्यादा तो जाने नहीं वाला है। वैसे भी क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। ये आप तो Aramaic. Mosque is a different word, not Indian. जो आप भूमिका निभाती है ना अपने निजी जीवन में कांस्टेबल की, जी सर। आपका स्वभाव वैसा ही है। अभी छोड़ेंगे नहीं जब तक कि पकड़ ना लें। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अरामिक। ऑप्शन ए के लिए कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए रिस्क ले रहे हैं। अरामिक पे ताला लगाया जाए। सर फोटो मिलेगी कि नहीं? नहीं। हाँ नहीं हाँ। कितना समझाया आपको, नहीं मानी आपने। चलिए कोई बात नहीं, फोटो वोटो सब हम करवा लेंगे आपके। ये सही उत्तर हो गया उनका। माय गॉड बबीता जी। सर मुझे फोटो मिलेगी फाइनली आपके साथ। मैं बहुत खुश हूँ सर। ओहो, अधिकांश अशोक शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामिक और ग्रीक भाषा में थे। इतिहासकारों के बीच व्यापक सहमति है कि प्रभु यीशु ये भाषा बोलते थे। अरामिक। प्रभु यीशु जीसस ये अरामिक भाषा बोलते। बबीता जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। थैंक यू। फोटो भी हो गया आपके। थैंक यू सर। समझो, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि 25 लाख जीतने पर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई वूटर मिलेगी। अब आ गया है 13वां प्रश्न।
स्कूटर भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्या बताएं। ये है 25 लाख रुपयों के लिए बबीता जी 13वां प्रश्न, और फिर दोहरा रहे हैं कि कोई भी लाइफलाइन नहीं है, जी सर। और इधर अगर आप गलत हो गई तो अब 7.5 लाख हार जाएंगी। नहीं, फोटो हो गई सर बस। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोरक्को के किस शहर मोरक्को के किस शहर में आपको इब्न बटूता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा, जिसका नाम एक प्रसिद्ध खोजी के नाम पर है जो भारत आए थे? In which Moroccan city would you find the Ibn Battuta International Airport that is named after the famous explorer who visited India? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रबात, बी कैसाब्लैंका, सी टैंजियर, डी मराकेश। मोरक्को के इब्न बतूता अंतरराष्ट्रीय हवाई। किस शहर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इब्न बटूता के नाम से है? कैसाब्लांका, मराकश, टंजीर, रबात। मराकेश, मराकेश, कैसाब्लांका, रबात। रबात प्रसिद्ध खोजी के नाम पे जो भारत आए थे, जिसका नाम प्रसिद्ध खोजी के नाम इब्न बतूता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। टेंजियर, कैसाब्लांका। ठीक है सर, फोटो तो हो ही जाएगी, मैं क्विट करती हूँ सर। अब रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं, फोटो चाहिए थी जी। Alright. अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बबीता जी, बहुत सुंदर खेल खेला है आपने, और ये जो आपने 12.5 लाख जीते हैं, इनको हम अभी के अभी, ये डिजिटल ऐप है, तालियां बजती रहे इनके लिए देवी सर ने। योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे 1250, एक ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000 रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, अब बबीता जी आपको बताना पड़ेगा, गेस कीजिए कोई एक। सर ए रबात। ए रबात, ए रबात पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता। सही उत्तर है टैंजियर। टंजीर। इब्न बतूता का जन्म जो है वो टैंजियर में 14वीं शताब्दी में हुआ था, और भारत आकर वो मोहम्मद तुगलक के दरबार में कार्यरत हुए, और यहाँ काफी उन्होंने समय बिताया। टैंजियर जो शहर है, इब्न बतूता इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहीं पर है। बहुत बहुत बधाई आपको बबीता जी। तो देवी संजय, एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे। तालियां बजती रहें इनके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तो देवी संजय, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिव पर हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और हमारी बात को आप बार बार कहते रहते हैं। हम अपनी पहचान बनाने में, मकान बनाने में और हॉट सीट बनाने का मौका आपको एक ही बार मिलता है। बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये शहर जिस महाद्वीप पर है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: वॉशिंगटन डीसी, टोक्यो, पेरिस, काहिरा। काहिरा इज कायरो। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। मैच दीज सिटीज टू द कॉन्टिनेंट्स दे आर लोकेटेड इन दिस ऑर्डर: वॉशिंगटन डीसी, टोक्यो, पेरिस, कायरो। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका।
समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। पहले आता है डी, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। फिर आता है सी, एशिया, टोक्यो। फिर आता है बी, यूरोप, और ए, अफ्रीका, कायरो। डी, सी, बी, ए, ये है सही क्रम। कितने लोगों ने सही जवाब दिया देखा जाए। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय कुमारी पूजा। बहुत देर से बैठी थी आप वहां। आइए इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। नहीं, अरे बाप रे, ये अलाउड नहीं है। आइए बैठिए बैठिए। तालियां बजती रहे कुमारी पूजा जी के लिए। वेल डन। कुमारी पूजा जी, वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आपको ये सोने का सिक्का हम दे दें। ये कल्याण ज्वेलर्स की ओर से इनको मिलता है सोने का सिक्का। थैंक यू सो मच। आपका खेल आगे भी इसी तरह बढ़ता रहे और हमारी कामना है। और कल्याण ज्वेलर्स की ओर से है कल्याण भव। ठीक है, ओके। तो देव संजय हॉट सीट पर आ गए हैं कुमारी पूजा। ये बालांगीर उड़ीसा से हैं। हमारी पूजा जी, आप अपने साथ अपने शायद पतिदेव को लाई हैं। सर, मेरे husband प्रणाम करता आए हूं हैं। आपको और तालियों के साथ इनका स्वागत। ओके, हमारे कंटेस्टेंट का परिवार देखिए इनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से एक भेंट दी जाएगी इन्हें, क्योंकि पतंजलि के भरोसे से मैंने को भेंट मिल गया। और आज कुमारी पूजा जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। और सबसे पहले तो खेल के नियम आपने देख ही लिया होगा। और हाँ, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाती हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई बूटर। और अगर 1 करोड़ जीत जाती है तो इस खेल में पहली बार अवसर मिलेगा मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रीजा और डिजायर से कोई भी एक गाड़ी आप चुन करके उसे घर ले जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट कुमारी पूजा जी, पहला प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सफेद कोट आमतौर पर इनमें से किस व्यवसाय से संबंधित है? A white coat is usually associated with which of these professions? A, lawyer, B, engineer, C, doctor, or D, actor? वकील, इंजीनियर, चिकित्सक, अभिनेता? सर, सी, चिकित्सक। सी, चिकित्सक कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही है। डॉक्टर जो है वो सफेद कोट पहनते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ गया। 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न कुमारी पूजा जी ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर एक बंगाली नाश्ता नहीं है? Which of these is not typically a Bengali snack item? ऑप्शन देखिए। ए, झालमुड़ी, ढोकला, गुगनी या चमचम? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, ढोकला। ढोकला बी पे ताला लगाया जाए। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, ढोकला। ढोकला जो है वो गुजरात का है और बाकी सब जो है ये बंगाल के हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है ये। आगे चलते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा द्वीप राष्ट्र भारत से सबसे दूर है? Which of these island nations is the farthest from India? A, श्रीलंका, बी, मालदीव, सी, इंडोनेशिया या डी, न्यूजीलैंड? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। धड़ाधड़ उत्तर आ रहा है और एकदम सही जवाब दिया आपने। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड इन आइलैंड देशों में भारत से सबसे दूर है। ये दूरी लगभग 11,000 किलोमीटर की है। बहुत ही सुंदर जगह है न्यूजीलैंड, हमने जी सुना सर, है। ऑस्ट्रेलिया के बीच। बहुत ही खूबसूरत है और वहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार अच्छे लोग हैं। ऑलराइट, देखिए देवेंद्र संजो, केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है। अब आप भी हमारी जो ये स्टूडियो ऑडियंस है इनसे पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़े ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से
फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। फिर वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो तो इसके द्वारा किया जा सकता है। ओके, चलिए खेल में आगे बढ़ते हैं। आ गया है चौथा प्रश्न 20,000 रुपए का। जो 12,000 के लिए आपको एडमिशन फी जो नहीं मिल रही थी वो पूरी हो जाएगी चंद मिनटों में। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नालंदा जिले के मुख्यालय का नाम पूरा करें। डैश शरीफ। कंप्लीट द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नालंदा डिस्ट्रिक्ट डैश शरीफ। ऑप्शन देखिए। ए बिहार, बी केरल, सी पंजाब, डी गुजरात। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बिहार। ये कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बिहार शरीफ। बिहार से इसका संबंध था क्योंकि नालंदा वगैरह। सर मेरा ससुराल वही है बिहार जी, में। अच्छा। मायका सर झारखंड में है। जी, जी। रहती हूँ उड़ीसा में। जी जी। अब आ गया खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। महाभारत के अनुसार इनमें से किनका जन्म कुंती से नहीं हुआ था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हु अमंग दीज वाज नॉट बोर्न टू कुंती? ऑप्शंस। ए युधिष्ठिर, बी भीम, सी अर्जुन या डी सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन या सहदेव? कुंती से नहीं हुआ था। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सहदेव। डी सहदेव। लगा दिया ताला? डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। 25,000 रुपए आपने जीत लिए। नकुल और सहदेव का जन्म माद्री से हुआ था। बहुत बहुत बधाई आपको कुमारी जी। देखिए संजय, इन्होंने पहला पड़ाव बिना लाइफलाइन के पार कर लिया है और आपको तो मालूम है अब क्या आने वाला है। गोवर्धन घी की तरफ से 2 साल का भंडार मिलेगा अगर इसी तरह इन्होंने दूसरा पड़ाव भी पार कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको पूजा जी। 25,000 रुपया जहां आप एडमिशन फी नहीं भर पा रही थी, देखिए वो पूरा हो गया। और ये केवल इसलिए पूरा हुआ है क्योंकि आपने मन में दृढ़ कर लिया था कि हमें अपने आप को शिक्षित करना है। सर केबीसी के लिए मुझे डर लग रहा था इनसे बोलने के लिए कि मैं केबीसी में जाना चाहती हूँ। जी जी। मेरे को लगा था ये सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया। वाह, हाँ तुम जाओ। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। चलिए कुमारी पूजा जी आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आ गया है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित है? Which of these monuments is located in फतेहपुर सीकरी? ऑप्शन देखिए। ए कुतुब मीनार, बी गोल गुंबज, सी चार मीनार या डी बुलंद दरवाजा। कुतुब मीनार, गोल गुंबज, चार मीनार, बुलंद दरवाजा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। डी पे कह नहीं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। 50,000 रुपए जीत लिया आपने। गुजरात प्रांत पर कब्जा करने की खुशी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाजा जो है वो बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। और बहुत ही सुंदर दरवाजा है। पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं, वहां जाइएगा, देखिएगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं और आ गया है 1 लाख रुपए का प्रश्न। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उड़ीसा में किस त्योहार के दौरान महानदी में जलते दीपकों के साथ कागज की नावें तैराई जाती हैं? ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इन उड़ीसा पेपर बोट्स विथ लाइटेड लैम्प्स इनसाइड देम फ्लोटेड डाउन द महानदी रिवर। ऑप्शन देखिए। ए डोला यात्रा, बी रथ यात्रा, सी बाली यात्रा या डी स्नान यात्रा। डोला यात्रा, रथ यात्रा, बाली यात्रा, स्नान यात्रा। सर रथ यात्रा तो नहीं होगा। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए।
ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। सी, बाली यात्रा को सबसे ज्यादा, ओहो 77%। क्या कीजिएगा, 77% दिया है इन्होंने। सर परसेंटेज तो बहुत हाई है, मैं हाँ। ऑडियंस पोल के साथ जाना चाहूँ। जाएंगी? बोलिए क्या करें, सी को लिए? सी को लॉक कर दीजिए। सी पे ताल लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। सर अद्भुत ऑडियंस है हमारी। सर बाली और स्नान में मुझे कंफ्यूजन था। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, बाली यात्रा जो है उड़ीसा के समुद्री इतिहास का उत्सव मनाती। बाली इंडोनेशिया का वो द्वीप इंडोनेशिया का एक द्वीप है जहां प्राचीन उड़ीसा के नाविक जो हैं वो व्यापार के लिए जाते थे। तो वहीं जब त्योहार मनाया जाता है तो ये डालते हैं, एक सिंबॉलिक एक जेस्चर होता है उनका। वाह, वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। अब आ गया है 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। तुम्हारी पूजा जी, बहुत ही बधाई आपको। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? Who among these is eligible to elect the Vice President of India? ऑप्शन देखिए। A. Nominated members of Rajya Sabha. B. Members of the Legislative Assemblies. C. Members of the Legislative Councils. D. Members of Municipal Council. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, बी विधानसभाओं के सदस्य, सी विधान परिषदों के सदस्य, या डी नगर पालिकाओं के सदस्य। सर 50-50। 50-50 लेंगी? ओके, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेंगी। कंप्यूटर जी अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत हैं इसमें उनको मिटा दिया जाए। नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा, मेंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। सर लॉक ऑप्शन ए, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब है। 2 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, दोनों को मिलाकर। ओके, तो देवी संजो खेल में सुरक्षित रहने का ये जो खास मौका है इन्हें पॉलीकैब सेफ वायर्स एंड केबल्स के द्वारा दिया गया है। ऑलराइट कुमारी पूजा जी, आ गया है 9वां प्रश्न, मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। और देखिए कितनी जल्दी आपने 2 लाख रुपया कमा लिया है। ऑलराइट कुमारी पूजा जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन आपसे मिलकर, आपकी बातें सुन करके मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत सभी हम लोग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। आप एक महिला हैं और इतना बढ़िया उदाहरण है आप देश की जनता के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं आज का डॉक्टर फिक्स इट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अरामिक। ऑप्शन ए के लिए कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए रिस्क ले रहे हैं अरामिक। ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर हो गया उनका। माय गॉड। बैठिए, बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।